थोड़ा नींद में है। और कौन कौन नींद में है? चलिए, अगर नींद में है तो नींद से अब बाहर आ जाइए। कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। भी पहुंच रहा है, वीडियो भी पहुंच ही रहा होगा। ओके, गुड मॉर्निंग रानी। पिछला क्लासेस में हम लोग क्वेश्चन नंबर मतलब प्रॉब्लम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का प्रॉब्लम 1 देखे थे, जिसमें 3 क्वेश्चंस था। और अभी हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 ये आप लोग खुद से बनाएंगे, क्योंकि ये ठीक उसी तरह से है जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 था। तो प्रॉब्लम नंबर 2 का जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, क्या आप लोगों से वो बन जाएगा? वो बन जाना चाहिए। उसमें आपका ए दिया हुआ है, डी भी आप लोग निकाल सकते हैं, और एन के जगह में एन ही रखना है, तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा। चलिए, उसमें 2 क्वेश्चन से हम उसका एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। प्रॉब्लम 2 का 1 एक बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रॉब्लम 1 का जो सब क्वेश्चन है 1, उसमें इंफॉर्मेशन क्या है? उसमें इंफॉर्मेशन है 1 -3 7 -11 डॉट 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 nth टर्म। ठीक है, nth टर्म तक आप लोगों को ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू -3 -1 इक्वल टू 4, और बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। आपको nth टर्म तक इसका सम फाइंड करना है। सो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n -1 इंटू डी। ये Sn का फॉर्मूला है। हाँ, थैंक यू। ये -4। अच्छा, n हम लोगों को मालूम नहीं, इसलिए n बाई 2 2 इंटू 1 प्लस n -1, और d है -4 +1 -1। कौन सा +1 -1? ये क्वेश्चन नंबर है, इसको लिंक देखना था। जोहार सिक्को। अच्छा, अब देखिए आगे क्या करना है हम लोगों को। ये n बाई 2 2 1 जो 2 प्लस, अभी हम लोग ब्रैकेट में ही रखते हैं, -4 से इंटू करने पे -4n, और -4 इंटू -1, तो ये +4। बैकग्राउंड प्ले नहीं हो रहा है, तो आप फिर से YouTube क्लोज करके ऑन कीजिए। बाकी लोगों को वीडियो और साउंड ठीक दिख रहा?
बाकी लोगों को ये डी का वैल्यू -4 है। ओके, अब देखिए जिनको नहीं दिख रहा वो एक बार फिर से क्लोज कीजिए, फिर ऑन कीजिए तो वो सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, n/2 2। अब हम लोग ब्रैकेट खोलने वाले हैं, तो ये हम लोगों का -4n प्लस 4 ये हो गया। और इसके बाद एक स्टेप और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो n/2 यहाँ पे 2 + 4, तो ये हम लोगों का 6 - 4n कह सकते हैं। अब ये थोड़ा बताएं कि 6 और 4 में से कॉमन कितना निकाल सकते हैं, बताइए। कॉमन यहाँ पे हम लोग रखेंगे, कितना कॉमन निकालेंगे? आंसर तो ठीक है, 3 - 2n हो ही जाएगा, बट ये बताइए कॉमन कितना निकाल सकते हैं बाहर? हाँ, 2। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख लेंगे, और 2 × 3 = 6 माइनस 2 × 2 = 4n। ये 2 और ये 2 कट गया, तो आपका आंसर हो जाएगा n3 - 2n। और अगर आप और एक स्टेप चलना चाहें तो इनटू करने पे 3n - 2n² और ये आपका हो चुका है। अब चाहें तो इसमें से आप लोग n कॉमन निकाल लीजिए, तो ये 3 - 2n, फिर हम लोग यहीं पे पहुंच गए जो यहाँ पे आया था। एक बार इंटू कर देते हैं या बाहर रख लेते हैं तब भी। तो n कितना है, आप लोगों का वैल्यू क्या आया, nth टर्म तक का सम जो होगा वो होगा n 3 - 2n। अब इसी तरह से आप लोग इसका जो पॉइंट 2 है, प्रॉब्लम 2 का क्वेश्चन नंबर 2, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 में। फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑड इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 300। इंटीजर्स नंबर, इसको हिंदी में विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या इंटीजर्स नंबर किसको कहा जाता है, बताइए? कौन से डिजिट्स होते हैं जो इंटीजर्स कहलाते हैं या विषम संख्या कहलाते हैं? किन्हीं को आता है? जो 2 से डिविजिबल ना हो, सही है। जो 2 से डिवाइड नहीं जाता है वही विषम संख्या होता है। तो अब ये बताइए कि क्वेश्चन नंबर 3 में, प्रॉब्लम नंबर 3 में इंफॉर्मेशन क्या मिला कि 100 और 300 के बीच में, तो 100 और 300 के बीच में कौन, तो सबसे पहला डिजिट 101 होगा जो कि इंटीजर है, फिर 103 होगा जो कि इंटीजर है, डॉट 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 300 से ठीक पहले वाला डेटा कौन हो सकता है, 299 जो कि इंटीजर नंबर है, कि ये 2 से डिवाइड नहीं जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का 101, 103, इसी तरह से 105, 107, और ये कहाँ तक जाएगा, 299 तक। अब इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में ये बोला गया था आपको सम फाइंड करना है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में क्या क्या अवेलेबल है, ए अवेलेबल है जो कि 101 है, डी अवेलेबल है जो कि 2 होगा, 103 - 101 2, और टीएन अवेलेबल है, लास्ट टर्म 299 अवेलेबल है। यहाँ पे क्या अवेलेबल नहीं है, एन।
क्योंकि 101 से लेकर के 299 तक में 101 से लेकर के 299 तक में कितने डिजिट्स हैं, कितने टर्म्स हैं, ये हम लोगों को तो पता है नहीं। ठीक है, हम लोगों को पता नहीं है कि 101 से लेकर के 299 के बीच में कितने अंक आएंगे या कितने एंस हैं, ये हम लोगों को पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो हम लोग सम कैसे फाइंड कर पाएंगे? तो हम लोगों को पता क्या है, ए पता है 101, डी पता है 2 और लास्ट टर्म पता है टीएन 299। अब क्लियर है कुणाल? दो दो कुणाल है, एक कुणाल कुमार है, कुणाल वर्मा है। कुणाल वर्मा जो वो सेमेस्टर 1 से मेरे पास पढ़ रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? टीएन से एन फाइंड करना होगा। ठीक है, टीएन से एन फाइंड करना होगा। सो टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किन्हीं का एन निकल गया 100, चलिए ठीक है, हम भी निकालते हैं। टी एन 29 इज इक्वल टू ए है 101 प्लस एन हम लोगों को नहीं मालूम, बट डी मालूम है 2 होगा। 299 इज इक्वल टू 101 प्लस 2n माइनस 2। 299 इज इक्वल टू 101 माइनस 2, तो ये 99 प्लस 2n। 299 इस 99 को इक्वल के लेफ्ट साइड लेके आए तो 99 इज इक्वल टू 2n। ये हम लोगों का 200 इज इक्वल टू 2n। तो n इज इक्वल टू 200/2 और n इज इक्वल टू हो जाएगा 100। हाँ, तो ठीक है, आ गया है साहमद, बाबूलाल। ओके, ठीक है जी, n हम लोगों का आ गया 100। अब इसका एसएन का फॉर्मूला पुट करके हम लोग सम निकालेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिए, जब किसी क्वेश्चन में हम लोग टीएन फाइंड कर रहे होते हैं तो वहां पे एसएन का ये फॉर्मूला सेकंड वाला n/2 ए प्लस टीएन, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो n हम लोगों का 100 है, 100/2। ए हम लोगों का 101 है और ये 299। अब इसको सॉल्व करना है तो 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 101 प्लस 299 कितना हो जाएगा? ये हम लोगों का होगा 400। सही है ना? 400। 2 दूनी 4 और 200 इंटू 100 20,000। ठीक है, आंसर आ गया 20,000। चलिए, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 4, इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं और आप लोग सॉल्व करके बताइए। इंफॉर्मेशन ये है, फाइंड द सम ऑफ द ऑल इवन इंटीजर्स बिटवीन 101 एंड 99। पीछे क्वेश्चन में ये गड़बड़ हुआ था मेरा, हमको ऑड इंटीजर्स कहना था बट हम सिर्फ इंटीजर्स कह रहे थे। ऑड इंटीजर्स वो होते हैं जो
आपका 2 से डिवाइड नहीं जाते हैं। और इवन इंटीजर्स क्या कौन होते हैं? इंटीजर्स मतलब संख्या हिंदी में। इवन इंटीजर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड जाते हैं। तो 101 से 999 के बीच, 101 से 999 यानी कि 101 के बाद 102 जो है ये इवन इंटीजर है, 104 भी इवन इंटीजर होगा, डॉट 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 999 से ठीक पहले 998, क्योंकि ये 2 से डिवाइड जा सकता है, इसलिए ये हम लोगों का इवन इंटीजर है। तो ए पता चल गया कि 102 होगा, डी 104 माइनस 102 2 होगा, टीएन 998 है, जबकि एन हम लोगों को फाइंड करना है। चलिए अब थोड़ा जल्दी जल्दी बना करके बताइए दिलीप सर। n इज इक्वल टू 200/200 कैसे हुआ? कहाँ पे आप पूछ रहे हैं? अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं या यहाँ पे, यहाँ पे पूछ रहे हैं शायद वीडियो लेट से, n कैसे नहीं होगा? देखिए 200 इज इक्वल टू 2n है, तो अगर हम लोग n को इधर ही छोड़ दें तो 2 इस 200 के नीचे बट्टा में जाएगा ना, इसलिए n इज इक्वल टू 200/2 हो गया। तो चाहे उसको राइट साइड से लिखिए या लेफ्ट साइड से लिखिए, बात बराबर है, वही चीज है ये, क्योंकि ये 2 में था इसलिए डिवाइड में चला गया। तब चलिए बनाइए इसको, और tn कितना आता है वो बताइए। n 450। रानू का सबसे आगे चल रहे हैं। और कौन कौन बना रहे हैं थोड़ा जल्दी बताइए। रिया का आ रहा है 449। स्नेहा आंसर बताइए। 448 नहीं। हाँ ठीक है। चलिए अब हमको बताइए, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन है 998 इज इक्वल टू 102 प्लस एन माइनस वन इंटू टू। 998 इज इक्वल टू 102 प्लस 2n माइनस 2। 998 इज इक्वल टू 102, 100 प्लस 2n। 4,93,900 आंसर आ रहा है, 447 नहीं आएगा। इसने हाँ, देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या क्या किए हम लोग। इस 100 को इस साइड ले आएंगे तो ये 998 माइनस 100 इज इक्वल टू 2n। तो 998 से हम लोग 100 माइनस करेंगे तो 898 होगा। उसको हम नेक्स्ट पेज में बताते हैं। ओके 998 में हम लोग माइनस किए 100, तो 898 इज इक्वल टू 2n। फिर n इज इक्वल टू 898 डिवाइडेड बाई 2, और n इज इक्वल टू हो जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 9 18, 449। SN आ चुका है 2,46,950। बिल्कुल सही। जिनका भी आया है 2,46,950 वो सही बना रहे हैं।
ओके, अब एस एन देखिए, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस टी एन। एन हम लोगों का 449 डिवाइडेड बाई टू, ए हम लोगों का था 102 प्लस टी एन है 998। 449 डिवाइडेड बाई टू इंटू 9 और 1000, ये शायद 1100 होगा। डिवाइड करने पे 550 और 449 इंटू 550 कितना होगा जी? 2,46,950। वाह, बहुत स्पीड बनाते हैं आप लोग। फोटो भेजने से समझ में अगर आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज अब क्लास के बाद जितना छूटा है ना, तो आप स्टार्टिंग से देखिएगा रिवाइंड करके, तो वो क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, इसमें ट्रिक यूज होगा, ट्रिक। प्रॉब्लम नंबर 5, इसको थोड़ा ध्यान से सीखिएगा, ठीक है? प्रॉब्लम नंबर 5 जो है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। सुनिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 and 200 which are divisible by 7। ठीक है, हिंदी में है 10 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाजित हो जाती है। सामने में कैलकुलेटर है इसलिए जल्दी हो रहा है, बट एग्जाम में नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अभी कैलकुलेटर है तो वो ठीक ही है, मेरा भी आसानी हो जाता है, आप कैलकुलेट करके बता देते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 में देखिए क्या है। 10 और 200 के बीच में, अब आप कैसे जानिएगा कि 10 और 200 के बीच में ऐसा डिजिट्स जो 7 से डिवाइड होता हो? तब तो अभी एक एक करके आप लोगों को ढूंढना होगा कि कौन कौन 7 से जाता है। चलिए 10 तक जानते हैं, 7 का पहाड़ा, तो 7 दहाई 70, 7 दूनी 14, 14 से शुरू किए 70 तक। बट अब 200 से पहले कौन सा डिजिट आएगा, ऐसे ये कैसे निकालिएगा? 7 का टेबल तो चलिए 200 तक में पढ़ लिए, 20 बार पढ़ लिए तो 140 आ गया, 25 बार पढ़ लिए तो 175 तक पहुंच गए। बट डिजिट छोटा है इसलिए ना, अगर यही रहता कि 10 से लेकर के 1000 के बीच में कीजिए तो क्या करते हैं? 10 से लेकर 1000 के बीच तक में 7 से डिवाइड होने वाला वैसा नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो देखिए किया क्या जाता है। सबसे पहला डिजिट कौन है? 10 है। 10 को क्या कीजिए, 7 से पहले डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, पॉइंट में नहीं लाना है। जैसे ये 7 1 जा 7 हुआ ना, 7 1 जा 7 डिवाइड करने पे तो जो 3 बचा उसको नहीं काटना है। फिर क्या कीजिए आप कि 7 1 जा 7 और प्लस 7 इज इक्वल टू 14। फर्स्ट डिजिट पता चल गया। इसके बाद जो लास्ट डिजिट है 200, उसको भी 7 से डिवाइड कीजिए। और इसमें भी वही चीज करना है, पॉइंट में नहीं करना है, बस आपको पॉइंट से पहले तक का डिजिट में करना है। जैसे 7 दूनी 14, 6 7 7 8 56। अब इसके बाद पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट में नहीं जाना है। अब फिर इस 7 से इस 28 को इंटू कीजिए, 7 8 56, 7 दूनी 14 और 5 19, यानी कि 196। अब अगर हम इसमें +7 करते हैं ऊपर के जैसा, तो ये 200
3 हो जाता है, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि हमको 200 के अंदर का चाहिए। इसलिए हम लोगों का यहाँ पे +7 यूज इसमें नहीं करते हैं, बस इंटू करके छोड़ दीजिए। लास्ट हम लोगों को पता चल गया कि ये 196 होगा। तो फर्स्ट टर्म 14 और 7 से डिवाइड जाना है, इसलिए D7 है, तो इसमें 7 7 जोड़ते जाइए। लास्ट टर्म 196। तो ये सीख गए, ये क्या करना था। नहीं समझ आया। देखिए क्या किए हैं इसमें, जो भी डिजिट्स हैं फर्स्ट डिजिट को जिससे इंटू होने वाला या जिससे डिवाइड होने वाला डिजिट जो दिया रहेगा, जैसे इसमें 7 है तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो कितना बार में जा रहा है, एक बार में। एक्चुअल में एक बार में नहीं जा रहा, पॉइंट के बाद फिर 4 लगता, बट पॉइंट में नहीं जाना है, राउंड फिगर में ही रहने देना है। 7 एक का 7 होता है, तो यहाँ पे 1 आया, इस 1 से या इस 7 को इस 1 से इंटू किए तो 7 आया, तो ये तो 10 से कम है, तो क्या किए हम लोग +7 कर दिए, तो 14 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे किए हम लोग 200 को 7 से डिवाइड किए तो कितना आया 28, और फिर 7 से 28 को इंटू किए तो कितना आया 196। यहाँ पे ऊपर के जैसा प्लस नहीं किए, क्योंकि प्लस करेंगे तो 203 हो जाएगा, बट हमको चाहिए 200 के अंदर का डिजिट। तो 196 ही ऐसा डिजिट है जो लास्ट टर्म होगा 200 के अंदर में, और ये 7 से भी डिवाइड जाएगा, क्योंकि अगर 197 होता है, 198 होता है, 199 होता है, तो ये सब 7 से डिवाइड नहीं जाता है। तो अब यहाँ पे लास्ट टर्म पता चल गया। अब आप लोगों को सबसे पहले n फाइंड करना है। अच्छा, जिस डिजिट से डिवाइड करना हो d वही हो जाता है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि d कितना होगा। जिस डिजिट से डिवाइड हो जाने वाला नंबर हो, तो अब आप लोग इसका tn फाइंड कर सकते हैं। ऊपर का लाइन समझ में आ गया, ऊपर वाला ही समझना था, नीचे वाला तो झंझट ही नहीं है, क्योंकि उसको अक्सर ज्यादातर वैसे ही होगा, इंटू कर देना है। और अगर नहीं समझ में आया तो अब एक बार आप लोग रिवाइंड कीजिएगा वीडियो को, तो दोबारा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एन सभी कोई का आ गया है 27, जो कि हम देख पा रहे हैं आप लोगों का मैसेज में, और SN 2835। ठीक है, SN 2835। अब सुनिए, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। ये फाइंड करना है आप लोगों को। हम एक क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग बनाइएगा, फिर 8 आप लोग बनाइएगा, और 9 आप लोग बनाइएगा। फिर प्रॉब्लम नंबर 10 रह जाता है, उसको हम बता देंगे। 11 तक आप लोग बनाइएगा 10 को छोड़ करके। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन, सॉरी क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में इंफॉर्मेशन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 400 व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। अब इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग, 100 से 400 का बीच में। तो अब 7 का पहाड़ा पढ़ करके तो जाएंगे नहीं कि 100 के बाद का ढूंढे, या कोई ऐसा डिजिट को हम लोग लेके डिवाइड बार बार कर नहीं सकते हैं। अब कितना बार चेक कीजिएगा कि 102 को डिवाइड करके देखते हैं ये 7 से जाता है या नहीं,
103 को डिवाइड करके देखते हैं कि ये जाता है या नहीं, 104 को डिवाइड करके देखते हैं कि ये जाता है कि नहीं। ऐसा नहीं करना है, नॉर्मल क्या कीजिएगा, 100 को 7 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो 7 × 1 = 7, 3 7 × 4 = 28। पॉइंट में नहीं जाना है क्योंकि अब पॉइंट लग जाएगा। तो 14 7 7 × 4 = 28, 7 × 7 और 2 9, 98 हो गया। अब जब 98 हुआ, ये तो 100 का अंदर का है, तो इसमें नॉर्मली 7 को ऐड कर दीजिए, जो भी डिजिट आएगा वो 7 से डिवाइड होने वाला ही आएगा, तो 105 हो गया। और लास्ट टर्म क्या कह रहा था, 400, इसको भी 7 से डिवाइड कीजिए, 7 पच्चे 35, 5 7 पच्चे 35। अब पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट पे हम लोगों को नहीं जाना है। अब 55 से 7 को इंटू कीजिए, 7 पच्चे 35, और सॉरी यहाँ पे 35 नहीं होगा, 7 × 42 होना चाहिए, क्योंकि ये 50 बन रहा था। 7 पच्चे 35, 50, 7 सती 49, 57। हाँ, क्वेश्चन शुरू नहीं सर मिल गया। सही बोल रहे हैं सर अहमद, एक्चुअल में सबका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है इसलिए। तो 7 7 × 49, 7 5 × 35 और 4 39, यानी कि लास्ट टर्म आपका 339। इसमें पॉइंट क्यों लगा रहे हैं, कहीं पे पॉइंट नहीं लगाए हैं, पॉइंट कहीं नहीं लगा, देखिए यह मिटाएं, यहाँ पे ट्राई कीजिएगा, पॉइंट कहीं पे नहीं यूज किए हैं। तो फर्स्ट टर्म आपका है 105, अब इस पे 7 जोड़िए तो 112, और लास्ट टर्म है 399। अब इसको आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ए है 105, डी होगा 7 और टीएन होगा 399। n इज इक्वल टू 43, ठीक है राकेश, चलिए ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं मतलब। अब क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 7 का जो पूरा है वो 9 आप लोग बनाइएगा। 10 अगर बन जाए तो ठीक, या फिर हम इसको बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। और 11 भी आप लोगों से बन जाएगा। 11 के बाद एक लॉन्ग आंसर टाइप है प्रॉब्लम 1, वो भी बन जाएगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3C देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें अल्फा बीटा वाला भी है, वो भी देखना है। सारा कुछ नहीं देखना होता है क्योंकि सभी सिलेबस में नहीं है, जो देखना है वो हम आप लोगों को बताते जाएंगे, कौन कौन सा पढ़ना है आप लोगों को। आंसर है 10 36। ओके, मेरे पास सेमेस्टर 3 का बुक है, ये बुक है एस के सिंह। एसबीपीडी का बुक है एस के सिंह। चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। तो अब आप लोग आगे बनाइएगा। अच्छा, एक और चीज, एक नया ऑप्शन खुला है आप लोगों के लिए। अच्छा, आपका पहला क्लास है, ओके, हम आपको सारा लिंक दे देंगे, उससे आप लोग क्लास कर लीजिएगा। 12 नंबर बताना है, 12 नंबर तो आप लोगों को खुद से ट्राई करना होगा। 12 तो है ही नहीं इसमें, वो आपका लॉन्ग आंसर टाइप है, 200 और 550 के बीच 9 से डिवाइड होने वाला। इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, अच्छा है ये।
हाँ, कुछ नया नाम है वो हमको पता चल जाता है कौन नए हैं। हाँ, हम ये कह रहे थे आप लोगों के लिए एक नया ऑप्शन ये खुला है नीचे में, चैट का ऑप्शन में नीचे देखिएगा आप, एक एस डॉलर बना हुआ है, सुपर चैट उसको कहा जाता है। तो अगर आप लोगों को सुपर चैट यूज करना है तो कर सकते हैं, बट सिस्टम उसमें देख लीजिए। यस, क्लास इज ओवर, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। वो सुपर चैट में कुछ स्टिकर्स हैं और कुछ मैसेजेस हैं। बाय। हाँ, उसमें वही चीज है, वो यूज करने के ऊपर है, मगर है। वो एस में डॉलर इसलिए ही यूज किया गया है वहां पे। वो बस बता रहे थे आप लोगों की वहां पे एक ऑप्शन खुला हुआ है, उससे जो मैसेज करेंगे उनका मैसेज हमेशा ऊपर ऊपर में शो होता रहता है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।